हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, साल 2021 में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 115 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और तब से लेके लगातार 3 साल बीत चुके हैं और इस भर्ती का एक भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अब लगातार बच्चों के डाउट है, कंफ्यूजन है कि क्या ये भर्ती पूरी भी होगी कि नहीं होगी। अगर पूरी होगी तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो जाएगा, क्या पहले अब रिटर्न एग्जाम भी लिया जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर फिजिकल अगर पहले होता है तो कब तक होगा, क्या इसकी संभावनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे डिटेल से। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं या सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का कॉमन ही सिलेबस है। तो हमारा ये अग्नि बैच चला हुआ है फायरमैन के लिए केवल 500 रुपए में। इस बैच में आपको हम मैथ करवाएंगे, रीजनिंग करवाएंगे और साथ ही साथ हिंदी करवाएंगे। तो आपका जो ये 75 नंबर का सेक्शन है यहां पे हम कवर करवाने लग रहे हैं। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको अग्नि बैच दिख जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एसएसबी एचसीएम 2021 में अगर वैकेंसियों की बात करें तो यहां पे वैकेंसियां कितनी है भैया? 115 ही वैकेंसियां हैं। पहली बात, एसएसबी एक छोटी पैरामिलिट्री फोर्स है तो वैकेंसियां इतनी ही रहेंगी। लेकिन 115 पदों के लिए जो फॉर्म यहां पे आए हैं उन्होंने हैरान कर दिया है। 12 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पे भरे गए। ठीक है, पहली चीज, इससे पहले दोस्तों एसएसबी एचसीएम में भर्ती आई थी 2018 में। लगभग 59 पद थे मेरे ख्याल से, वैकेंसियां 59 थी और यह भर्ती दोस्तों जाके पूरी हुई 2021 में। और जैसे ये भर्ती पूरी हुई 2021 में इसका रिजल्ट आया, इनको ज्वाइनिंग के बुलाया, आपका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। यानी इधर इनका रिजल्ट आया, इधर आपका नोटिफिकेशन आ गया। अब हैरानी की बात यह है कि इस एसएसबी एचसीएम 2021 के बाद पिछले साल 2024 में एसएसबी की हेड कांस्टेबल की और वैकेंसी आई। कौन सी आई? 1526 बीएसएफ कंबाइंड वैकेंसी थी तो उसमें वैकेंसियां दिखाई। अब डर यह है कि क्या यह वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, भर्ती को रद्द ही कर दिया जाएगा? नहीं, भर्ती रद्द नहीं होगी, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। कि अगर भर्ती को कैंसिल करना होता तो कर देते भैया। अब तो रिक्रूटमेंट जो है आपका एसएसबी का बीएसएफ के कंबाइन में चला गया है और एक वैकेंसी ये है, 2 वैकेंसी है आपके सामने। एक तो बीएसएफ एचसीएम है और एक आपका एसएसबी एचसीएम है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इसके लिए भी अप्लाई किया है और उसके लिए भी अप्लाई किया है, तो आपके लिए 2 चांस हैं। अब बात यह आती है कि क्या इसमें एग्जाम पहले होगा क्या? तो एक चीज समझ लीजिए, 12 लाख बच्चों का एग्जाम करवाना भी उतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम सेंटर की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा फंड चाहिए, बहुत सारा यहां पे टीम वर्क चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, कैमरे चाहिए, यानी बहुत सारा मैनेजमेंट यहां पे चाहिए जिसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम पहले होगा ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और एसएसबी कभी नहीं चाहेगा कि 115 पदों के लिए हम 12 लाख बच्चों का मैनेजमेंट करें। नहीं, तो यह बात तो क्लियर है कि पहले इसमें होगा भैया फिजिकल ही। ठीक है, पहले होगा आपका फिजिकल ही होगा, पीएसटी पीईटी ही होगा। अब बात यह आती है कि अगर पहले पीएसटी पीईटी होगा तो फिर कब तक होगा? तो भैया आप एक चीज समझ लीजिए, सब पहले अभी जो भर्तियां चल रही हैं जैसे सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल हुए, अब आईटीबीपी के फिजिकल चल रहे हैं, इसके बाद बीएसएफ के फिजिकल चलेंगे, उसके बाद एसएससी जीडी के फिजिकल चलेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आपका जो फिजिकल है, फिर आपका जो फिजिकल वगैरह है, जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट कब तक हो सकता है? तो देखिए, अभी फरवरी में आईटीबीपी सुलझ जाएगा, मार्च में आपका बीएसएफ हो जाएगा और अप्रैल या मई के मिड तक आपका एसएससी जीडी का हो जाएगा। तो फिर आपका नंबर आएगा फिजिकल जून में। ठीक है, जून 2025 के आसपास आपका फिजिकल शुरू हो सकता है, मई के लास्ट में या जून में आपका फिजिकल। अब आपको एक चीज ध्यान होगी, पिछले साल 2024 के शुरुआत में पूरा का पूरा शेड्यूल एसएसबी ने जारी किया था। जितनी भर्तियां थी, ट्रेडमैन भी, हेड कांस्टेबल भी, पायनियर ब्रांच भी, सब इंस्पेक्टर भी। ठीक है, अब वो प्रोसेस भी हुआ, लेकिन बीच में क्या हुआ? एसएससी जीडी आ गई तो उनका फिजिकल करवाना पड़ा। फिर क्या हुआ भैया? आपकी कंबाइन जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इनके अलग अलग फिजिकल चल रहे थे तो ये भर्ती मतलब ठंडे बस्ते में चली गई।
एक बार प्रोसेस रुकता है तो फिर दोबारा स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो पहली चीज तो यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, वैकेंसी तो कैंसिल होगी नहीं, लेकिन आप इसी वैकेंसी के चक्कर में बैठे रहोगे, यह भी गलत है। बहुत सारी वैकेंसी है, सीआईएसएफ फायरमैन है, बीएसएफ एचसीएम 1526 वैकेंसियां, एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे एनटीपीसी है। तैयारी करते रहिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे नहीं बैठना। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं अगर आपकी अभी उम्र है। और वो बच्चे जिनकी ओवरेज हो चुकी है बाकी भर्तियों से, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है। तो 115 पोस्ट भी कम नहीं होती हेड कांस्टेबल की, क्योंकि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर 1526 वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की। तो आप सोच लीजिए कि एसएसबी में कितनी होगी, और उसमें इंक्लूडिंग आसाम राइफल भी है, इसमें तो आसाम राइफल भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब वैकेंसियां तो कम नहीं है, फोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, फॉर्म थोड़े ज्यादा हो गए। अब वहां पे 1526 पदों के लिए बेसब में 8 लाख फॉर्म है, यहां पे 4 लाख ज्यादा, क्योंकि 2021 में क्या था, कोरोना काल था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, सबने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो एक तो डाटा वो है, कईयों ने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर दिया कि मेरा नाम गलत हो गया, मेरा फॉर्म गलत हो गया, तो दोबारा अप्लाई कर दिया। तो ऐसे बच्चे हैं। तो फॉर्म 12 लाख जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल कैंडिडेट 4 लाख 5 लाख से ज्यादा बचे होंगे, मुझे लगता नहीं है। ठीक है जी। तो पहली चीज, एग्जाम पहले होगा क्या? नहीं, पहले आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल कब तक होगा? आपका जून के आसपास होगा, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। तो जो बच्चे मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि एसएसबी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, इसको भी ध्यान में रखिए, लेकिन उसके ऊपर टिका नहीं रहना, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, 2021 से 2025 ले आए हैं। ठीक है, 4 साल, लगभग चौथा साल चल चुका है। ठीक है भाई, तो उम्मीद रखिए, लेकिन इस पर ही नहीं टिके रहना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां इसके चक्कर में हाथ से निकल जाएंगी। ओवरऑल तैयारी कीजिए, अपना मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई भी एग्जाम में अपीयर हुई, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी आपकी जरूर लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम की या एसएसबी की या फायरमैन की, तो बीएसएफ एचसीएम के लिए हमारा अलग से बैच है, उसमें मैथ, रीजनिंग, कल रेगुलर एप्टीट्यूड हिंदी हम करवा रहे हैं, और इसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग आपका चल रहा है। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं, चाहो तो ये भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो केवल 500 रुपए ही फीस है दोनों ही बैचों की, तो कोई बैच आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।